दोस्तों, मैं हूं आरती और आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृति आईएएस के चैनल पर। मैं आपको पढ़ाने वाली हूं एक बहुत ज़्यादा चर्चित टॉपिक। तो ये टॉपिक जो हमारा है आईआर से संबंधित भी हो जाता है, क्योंकि कई देशों के साथ जो है हमारे संबंध यहाँ पे कैसे चल रहे हैं कूटनीति को लेकर के, या फिर कह लीजिए कि कोई अपराधी, हमारी नज़र में कोई अपराधी है लेकिन वहाँ पर उनके लिए कोई एसेट है या फिर नॉर्मल उनका सिटीज़न है, तो उसको लेकर के बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं। जैसे हमारा जर्मनी के साथ भी कई बार देखने को मिलता है, कनाडा के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, अलग अलग अन्य देशों के साथ बहुत सारे मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। तो एक जो है बहुत चर्चित टॉपिक चल रहा है यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है FBI का दावा, रॉ ने रची पन्नू की हत्या की साजिश। तो मतलब यहाँ पे क्या है, एक खालिस्तानी लीडर है जो कि अमेरिका में रहते हैं, उनकी हत्या की साजिश रचने का जो है एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है। और उन जो व्यक्ति हैं जिन पर ये आरोप लगाया गया है उन पर ये भी आरोप है कि वो जो है रॉ के जो है एक सीक्रेट एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। तो सीधा सीधा जो है एक तरीके से भारत सरकार पर जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है रॉ, वो क्या कर रही है, वहाँ के जो लोग हैं या सरकारी कर्मचारी जो आपके अंतर्गत काम कर रहे हैं वो यहाँ पर लोगों की हत्या की साजिश कर रहे हैं। और ऐसे जो है इल्ज़ाम समय समय पर बहुत सारे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि खालिस्तानी लीडर की हत्या का प्रयास क्यों किया गया है, ऐसी क्या चीज़ें हैं, और साथ में जो है अगर कोई विदेशी सरकार जो है उनको बचाने का प्रयास कर रही है तो वो क्यों कर रही है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश के मामले में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने भारतीय नागरिक विकास यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विकास यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसके लिए उन्होंने बोला है कि ये एक रॉ के जो है सीक्रेट एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। और अलगाववादी नेता जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिनका नाम है अलगाववादी, आपको पता ही होगा किनको कहते हैं, खालिस्तानी, जो आप सब सुनते रहते होंगे बहुत बार, खालिस्तानी। और कनाडा में अब इस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, पंजाब हरियाणा के जगहों पर भी आपको कई बार चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं को यहाँ पर क्या है, सरकार के द्वारा जो है इनको एक तरीके से देशद्रोही साबित किया गया है। UAPA जो है एक्ट के तहत इनको जो है देशद्रोही या फिर एक तरीके से अपराधी घोषित किया गया था, जिसके बाद से भारत छोड़ करके जो है अमेरिका में रह रहे हैं। कहा जा रहा है अमेरिका में जो है इन्होंने 2 देशों की जो है एक तरीके से नागरिकता भी हासिल कर रखी। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जी ने या जो भी हैं उन्होंने कौन कौन से देशों की जो है नागरिकता हासिल कर रखी है। आपको पता है USA में जो है आप जो है केंद्र सरकार के साथ साथ जो है राज्यों को भी नागरिकता हासिल कर सकते हैं। जैसे भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, आप सिर्फ जो है भारतीय नागरिक हो, ठीक है, आप भारतीय के अलावा जो है बिहारी नागरिक नहीं हो, ठीक है, या यूपी के नागरिक, मतलब वैसे तो हम हैं, हमारा डोमिसाइल होता है, लेकिन जैसे आपको बता रही हूँ कोई कनाडा का है, USA का है, वहाँ पर क्या होता है कि आप राज्य के भी नागरिक होने चाहिए और आप उस देश के भी नागरिक होने चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, देखिए और भी क्या लिखे हैं प्रमुख बिंदु। अभी इस आर्टिकल से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। लिखा है साजिश के मामले में अमेरिकी कोर्ट ने 2 लोगों को आरोपी बताया है, निखिल गुप्ता और CCI। तो CCI कोई और नहीं है, जिनका नाम अभी हमने यहाँ पढ़ा था, विकास यादव। विकास यादव जो है नाम मेंशन नहीं किया है, इन्हीं को जो है इन्होंने CCI के रूप में डिनोट किया है। तो इस निखिल गुप्ता और CCI 2 लोग हैं। इनका कहना ये है कि क्या हुआ था, विकास यादव ने क्या है एक तरीके से निखिल गुप्ता को सुपारी दी कि जाकर के इस जो है खालिस्तानी लीडर को आपको मारना है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, विकास गुप्ता जी ने क्या किया कि एड्रेस भेजा और मोबाइल नंबर, पता वगैरह सारा भेज दिया। और कहा जा रहा है कि निखिल गुप्ता जो व्यक्ति है, इससे ये गलती हुई कि इसने जो है सुपारी या जो होता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए जिस व्यक्ति को चुना, वो सरकारी एक तरीके से जो अमेरिकी गवर्नमेंट है उसका एक तरीके से क्या होता है कि सीक्रेट एजेंट था, और वहाँ से बात लीक हो गई, जिसकी वजह से जो है ये चर्चा में बना हुआ है। तो क्या लिखा है, विकास ने निखिल को दी पन्नू की सारी जानकारी दी थी। न्यूयॉर्क लेख में कहा गया कि पन्नू को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन को उस समय के रॉ के प्रमुख सामंत गोयल ने मंजूरी दी थी। और यहाँ पे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं
हमारी रॉ एजेंसी के, उनको भी यहाँ पर समेटा गया है कि देखो जो वहाँ पे बड़े अधिकारी हैं सामंत गोयल, उन्होंने इसकी मंजूरी दी है, तभी जो है ये क्रियाकलाप को यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये चीज़ सारी चल रही है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हम बात करें कि जब ऐसी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, न्यूज़पेपर में छप रहा है कि विकास यादव जो रॉ एजेंट है, भारत के एजेंट है, और जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्यक्तियों को मारने की, कत्ल करने की साजिश की जाए। तो अब हमें देखना है कि भारत सरकार के द्वारा या फिर जो रॉ एजेंसी हमारी है उसके बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन्होंने क्या वहाँ पे हाजिर जवाबी की है। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा बोला है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, और ये जो बात कही जा रही वो निराधार है और तथ्यहीन है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी आधार नहीं है। साथ में अगर यहाँ पे एक चीज़ और बोली है तो हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने बोला है कि अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इन सरकारों के द्वारा जो है खालिस्तानी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, कार्यवाही ना करने का आरोप भी लगाया है कि आपको पता है कि जो ये व्यक्ति हैं वहाँ पर बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं या फिर अपना खालिस्तानी ग्रुप चला रहे हैं पूरा, वो भारत में भड़काऊ जो चीज़ें होती हैं, हिंसा की चीज़ें होती हैं, लोगों को भड़काने का या फिर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। कई बार कई हमलों में भी इनका नाम दिखाई देता है। तो सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। इसका साथ ही देखिए अगला अगर हम बात करें कि कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू, अब इतना पढ़ रहे हैं जिस व्यक्ति के बारे में, तो दो व्यक्तियों के बारे में हमें जानना है। एक विकास यादव जी के बारे में जानना है कि वो कौन है, दूसरा है कि जो है लीडर हैं ये कौन है, आखिर कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो बहुत ज़्यादा जन्म कुंडली नहीं निकालेंगे कि जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, क्योंकि कोई बहुत बड़े महापुरुष के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने जो एक तरीके से उसको एक अपराधी घोषित किया है, तो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें उसके बारे में जाननी है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, पंजाब के खानकोट का रहने, मतलब आपको बताया मैंने कि ज़्यादातर ऐसे लोग या जो भी समर्थक आपको दिखाई देते हैं, मतलब मैं कोई बायसनेस नहीं है मेरे अंदर कि मेरा कोई उनको लेकर के स्पेसिफिक कोई मोटिव है या फिर मेरी कोई सोच है, नहीं, जो न्यूज़ में चल रहा है वो बता रही हूँ कि ज़्यादातर यही खबरें सुनाई देती हैं कि पंजाब से ही ये व्यक्ति या फिर जो खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर पंजाब से ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन भी चलाया जाता है इस व्यक्ति के द्वारा, और ये संगठन जो है वहाँ पे अमेरिका में ही देखने को मिल जाएगा कई जगह आपको। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया था। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जिसको बोलते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत इनको क्या है, आतंकी घोषित किया गया था। आपको देखने को मिलता होगा कई लोगों पर UAPA एक्ट के तहत जो है कार्यवाही की जाती है। अगर आपके घर पे कोई हथियार वगैरह बरामद हो जाते हैं, आप किसी आतंकी घटना में संलग्न पाए जाते हैं, आपके पास से कोई सबूत मिलते हैं, तो क्या है, इनको यहाँ पर आतंकी घोषित किया गया है ऑलरेडी। अगर बात करें हम नेक्स्ट जो है विकास यादव कौन है, मतलब कहा जा रहा है कि पहले जो है CRPF के जवान थे, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह ली गई इनके द्वारा, उसके बाद जो है रॉ एजेंसी यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन की है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, अमेरिका की सरकार इन्हें क्यों ढूंढ रही है, यही बोला जा रहा है कि इन्होंने क्या किया है, वहाँ पर जो है पन्नू की हत्या का साजिश रची है। इसके अलावा और भी कई जगहों पर इनको संलग्न पाया गया है। आरोप क्या ही बोलते हैं, यही बोला गया है। बाकी परिवार के लोगों का बोलना है, मानना है कि देखो CRPF का तो हमें पता है कि वहाँ पर वो गए थे, बाकी जो है जो आप बोल रहे हो कि रॉ के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, तो ऐसा कुछ हमें जानकारी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि क्या ऐसी घटनाएं पहले भी यहाँ भारत में हुई हैं, जैसे पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति, अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो विकास यादव है, बोला जा रहा है कि इनको दिल्ली से जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि क्या इससे पहले ऐसी कोई घटना हुई है कि विदेशी सरकार के द्वारा किसी भारतीय एजेंट को या भारतीय नागरिक को वहाँ से निकाला गया हो या फिर किसी सज़ा का प्रावधान किया गया हो, तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत जगहों पर देखने को मिल जाएंगी। पहला तो आप देख लीजिए, अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो वहाँ के न्यूज़ एजेंसीज है वो कहती हैं कि भारत ने जो है अपने जासूसी के जाल यहाँ पर बिछा रखे हैं। जर्मनी में भी एक घटना हुई थी जिसमें बोला गया था कि 2 दंपति हैं, मतलब पति और पत्नी हैं,
वो वहाँ पर रॉ एजेंसी के रॉ एजेंसी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने 7200 यूरोज भी दिए थे उन कपल को, ताकि जो है वो सारी जानकारी वहाँ पर भेजते रहें। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। उसके अलावा भी अगर बात करें तो अलग अलग देशों में आपको चीज़ें सुनाई देती रहती हैं। अमेरिका में आप सुनते ही रहते हो, कनाडा में सुनते रहते हो। पाकिस्तान के लिए भी ये बोला जाता है कि वहाँ पर जो है बहुत सारे जो खालिस्तानी सपोर्टर हैं या फिर मान लीजिए कि आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न जो व्यक्ति होते हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार जो है भारत सरकार को दिया जाता है। और कई बार आप देखते हो, एक अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हमें पता है देश के द्रोही कहाँ हैं और घर से निकाल कर मारने का तजुर्बा या तरीका हमें ये पता है। तो चीज़ें ऐसे जब स्टेटमेंट आते हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं या पहली बार हुई। तो ऐसी घटनाएं लगातार जो है आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का आर्टिकल। आप याद रखिएगा, ऐसा आर्टिकल जो है पहली बार न्यूज़ में नहीं आया है, बस अभी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि खालिस्तानी सपोर्टर्स या फिर कहें ये ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे, जो मतलब बहुत बड़े लेवल पे एक्टिव दिख रहा है। भारत में नहीं, पूरे अमेरिका में भी अलग अलग जगहों पर दिख रहा है। और आपको पता है अमेरिका में इतने सारी पॉपुलेशन जो है सिख समुदाय की ही रहती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सपोर्ट करते भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, इसको हम यहीं पे कवर करते हैं, ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, तब तक हमसे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि सारे आने वाले वीडियो जो हैं आपको टाइम से मिलते रहें। वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।